ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपल दौ जेड़ परू ते परमा पेड़वेवी। सब करम मल कर प्राप्त करने जो लीन निर्मल ज्ञान में नम करन कल संकल्प्य मानस मान जिन योग सार ग्रंथ है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है। योग सार प्रवचन जयपुर से प्रकाशित है। गाथा नंबर अभी 10 चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 16। देखो क्या कहते हैं। यह आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पदार्थ है। उसे छोड़कर शरीर धन धान्य मकान कीर्ति शरीर की क्रिया तथा अंदर के पुण्य पाप के भाव ये सब मेरे हैं ऐसा मानने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। क्यों है बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि क्यों है? मिथ्या दृष्टि माने विपरीत श्रद्धान, विपरीत मान्यता। कैसे है विपरीत मान्यता? ये शरीर है पुद्गल का पिंड, इसका स्वामी तो पुद्गल द्रव्य है और ये जीव इसका स्वामी अपने को मानता है। ये मानता है कि ये शरीर मेरा है। तो ये मान्यता मिथ्यात्व हो गई ना। मिथ्या लोग सोचते मिथ्यात्व माने क्या? लोग मिथ्यात्व का अर्थ नहीं समझते। मिथ्यात्व माने जैसा वस्तु का स्वरूप है। जैसे आम जो है उसका जैसा स्वाद है, अब वैसा ना मानकर उसे खारा मानो, नमक को मीठा मानो, चीनी को खारा मानो, नींबू को मीठा मानो, तो लोग में कहेंगे ना पागल हो क्या तुम? भाई नींबू खट्टा होता है कि मीठा होता है? ऐसे आचार्य कहते देव और आत्मा एक है कि अलग अलग है? तो ये कहता एक है, तो इसका नाम मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि शरीर वास्तव में पुद्गल का पिंड है। अगर आप चाहो तो शरीर में जो गुण पाए जाते हैं वो गुण आप पुद्गल के किसी भी द्रव्य में किसी भी वस्तु में देखो वे गुण आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए शरीर को अपना मानना, शरीर रूप अपने को मानना, शरीर का कर्ता धर्ता अपने को मानना, ये शरीर है इसमें जो परिणमन हो रहा है वो उसके पुद्गल की अपनी योग्यता से उसमें वैसा परिणमन हो रहा है। लेकिन जीव को क्या लगता है कि ये परिणमन शरीर का मैं करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मोटा हो जाऊँ, मैं चाहूँ तो पतला हो जाऊँ। और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतने घने हैं कि वो ऐसा लगता है। अब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होते तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। फिर हमें तुम्हें समझाने की जरूरत क्या पड़ती? वो समझाने की जरूरत ही तो इसलिए पड़ रही कि वो दिखता कुछ और है और है कुछ और। अब वो शरीर और आत्मा जैसे अपन दोनों हैं, आप अलग हो मैं अलग हूँ। अब ये कोई किसी को समझाएगा कि तुम अलग हो? तो अलग दिख रहे हैं। अब इसमें क्या समझाने की ज़रूरत है? नहीं है ना भाई। वो जीव और पुद्गल दो द्रव्यों के बीच में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है और ऐसा अमूर्तिकपना है कि वो जो आत्मा है उस देह के अंदर छुपा हुआ है। समझ में आया? और वो आत्मा अमूर्तिक है। अब देखता आत्मा है और देखता शरीर के माध्यम से है। तो अपन को ऐसा लगता है कि शरीर देख रहा है, आँखें देख रही हैं,
वो देखने वाला तो अंदर कोई और है, लेकिन वो नहीं दिखता। और एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है, दूध और पानी की तरह, वो ऐसे मिले हुए हैं कि बिल्कुल अलग अलग दिखते ही नहीं। तो अब जो सामान्य जीव हैं, जो विशेष तीक्ष्ण बुद्धि के धारी नहीं है या वेद ज्ञान नहीं करते, तो वे शरीर और आत्मा को एक ही मानकर चलते हैं। इसके कारण वस्तु स्वरूप में भिन्नपना होने पर भी एक मानने के कारण वे मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो अपन को समझ में आया, इस शरीर को अपना मानने के कारण मिथ्या दृष्टि क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा है नहीं जैसा तुम मानते हो, और जैसा तुम मानते हो वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा तुम जानते भी नहीं। मानते की तो बात दूर की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, शरीर के संबंध में चर्चा कर ली, क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा बिल्कुल आत्मा से एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध के रूप में है, और मोह राग देश के परिणाम तो और ज़्यादा निकट है, क्योंकि वे तो पुद्गल नहीं हैं, वे तो आत्मा की विकारी पर्याय हैं। वे तो आत्मा का विकार है, माने वो आत्मा में ही से आया है वो विकार, तो वे तो और ज़्यादा नज़दीक हो गए। जब अपन शरीर से ही वेद ज्ञान करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो फिर मोह राग देश कसाय के परिणाम मेरे नहीं हैं, ये तो और भारी पड़ता है। समझ में आया? देखो, 9 कर्म से वेद ज्ञान सरल, 9 कर्म से थोड़ा कठिन वेद ज्ञान शरीर से, शरीर से ज़्यादा वेद ज्ञान मोह राग देश से, और मोह राग देश से ज़्यादा कठिन भेद कल्पना से, कि मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे भेद विकल्प है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब क्रम से कठिन होता जाता है, और आपको स्टेप बाय स्टेप वेद ज्ञान करना होता है, और एक अभेद अखंड आत्मा में अनुभव में जाना पड़ता है, तब सम्यक दर्शन होता है। तो क्या कहते हैं, यह आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पदार्थ है। पहले नंबर पर तो मैं कैसा हूँ, आचार्य भगवंत इसकी स्थापना कराते हैं कि तुम सबसे पहले आत्मा हो, ये पुद्गल नहीं हो, एक बात, और अशुद्ध आत्मा नहीं हो, शुद्ध आत्मा हो। कि साहब मैं शुद्ध आत्मा कैसे हूँ, यहाँ पर्याय वाला शुद्ध आत्मा नहीं लेना है अपने को। तो मैं शुद्ध आत्मा कैसा हूँ, आज तक कोई भी परद्रव्य मेरे स्वयं द्रव्य में आके नहीं मिला। टोडामल जी ने तो यही शुद्धता को शुद्धता लिया है बहुत बढ़िया तरीके से, कि निश्चयभाषी के प्रकरण में लिया है कि तू द्रव्य को आत्मा को शुद्ध कहता है, सो किस अपेक्षा कहता है? पर्याय में तो प्रत्यक्ष रागी द्वेषी है, और शास्त्रों में जो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध लिखा है, सो वो द्रव्य अपेक्षा लिखा है, क्योंकि द्रव्य में कभी किसी का प्रवेश नहीं होता। एक द्रव्य 2 द्रव्य मिलकर एक नहीं होते, इसलिए अशुद्धता आ ही नहीं सकती उसमें। अशुद्धता तो कब आती है, जब कोई मिल जाए। शुद्ध घी में अशुद्ध घी मिलाओ तब तो अशुद्ध होगा, अब शुद्ध घी में कुछ मिला ही नहीं तो वो शुद्ध ही है, समझा? और अशुद्ध भी शुद्ध है, क्योंकि वो भाई साहब तुम शुद्ध की अपेक्षा उसे अशुद्ध कह रहे। अगर उस डालडा को देखोगे तो वो डालडा अपने आप में तो शुद्ध है, अगर उसमें शुद्ध घी मिलाओगे तो डालडा भी अशुद्ध होगा और शुद्ध घी भी अशुद्ध होगा। लेकिन तुम्हारा वजन चूँकि शुद्ध घी पे है तो डालडा शुद्ध हो गया, ये कोई नहीं कहता। शुद्ध घी अशुद्ध हो गया, ये सब दुनिया कहती है। आया समझ में कि नहीं? तो मैं आत्मा सबसे पहले तो आत्मा हूँ, इस शरीर आदि में नहीं हूँ, एक बात। फिर मैं कैसा आत्मा हूँ, तो शुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा नहीं हूँ। और चैतन्यमयी हूँ, चेतने वाला हूँ। समझ में आया? चेतनता मेरे में पाई जाती है, जड़पना नहीं है मेरे में, चेतनपना। चेतनपना माने सुख दुख का वेदन करने वाला, जानने देखने वाला, समझ में आया? उस चेतनपना। और अखंड हूँ, मेरे में कोई खंडपना नहीं है। पर्याय की दृष्टि से तुम भले ही खंड देखते हो तो देखो, लेकिन द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा जो मैं हूँ वास्तव में, मैं कौन हूँ? प्रश्न ये कि साहब ये पर्याय मैं नहीं हूँ। पर्याय तो मेरे द्रव्य के परिणमन का नाम पर्याय है, और वो एक समय की होती है और मिट जाती है, फिर दूसरी पर्याय होती है, वो मिट जाती है। मैं पर्याय कैसे हो सकता हूँ? मैं तो वो द्रव्य सत्ता मात्र हूँ,
क्यों? ऐसी उसमें अनंत पर्यायें जन्मती हैं और मरती हैं, उत्पाद होता है और व्यय होता है, द्रव्य तो वही का वही रहता है। तो मैं कौन हूँ? मैं तो उन पर्यायों को जानने देखने वाला हूँ, समझ लो उन पर्यायों का जनक हूँ। मैं पर्याय रूप नहीं होता। आया समझ में कि नहीं? मैं तो वो शाश्वत त्रिकाल ज्ञायक तत्व हूँ जो अनादि अनंत रहेगा, और उसमें ऐसी पर्यायों का सिलसिला अनंत काल तक चलता रहेगा और अनादि काल से चल रहा है। तो वो पर्याय मैं नहीं हूँ। आया समझ में? अभी मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, वो प्रयोजन अलग है। अभी सीधी सी बात है कि मैं कौन हूँ। अगर मैं वो पर्याय हूँ तो वो पर्याय तो प्रति समय नष्ट हो रही हैं, वे परिणाम तो बदलते चले जा रहे हैं, और ये शरीर आदि भी बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी बदल रहा। तो मैं अखंड वस्तु हूँ, मेरे में कोई खंड खंडपना नहीं होता। चैतन्य वस्तु हूँ, अभेद हूँ, मेरे में कोई भेद नहीं है। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर्य है, सुख है। ये तो आत्मा को समझाने के लिए हमने तुम्हें ऐसे भेद करके समझाया। आत्मा में कहीं ज्ञान है, कहीं दर्शन है, कहीं सुख है, कहीं वीर्य है, ऐसा नहीं है आत्मा। आत्मा तो अवेद अखंड एक त्रिकाल वस्तु है। नहीं समझ में आया? ये तो तुम्हें समझाने के लिए समझाया। अरे भाई, जैसे नमक में खारापन है तो सारे ही में व्याप्त है, स्पर्श है तो सब में ही व्याप्त है, रस है, गंध है, वर्ण है, जो पुद्गल के गुण हैं। हमने तो तुम्हें ये भेद करके समझाने के लिए समझाया, लेकिन उसमें ऐसे वे गुण अलग अलग नहीं हैं, वे तो एक सत्ता मात्र है। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा जो है वो ज्ञान दर्शन चारित्र से भेद रूप नहीं होता। तो फिर ज्ञान दर्शन चारित्र वाला आत्मा है, ऐसा आचार्यों ने भेद क्यों किया? हमें समझाने के लिए। क्योंकि वो आत्मा आत्मा कहते रहते तो हम आत्मा समझ नहीं पाते। उन्होंने इसलिए भेद करके समझाया। और भेद में भी क्या किया कि जो गुण प्रकट हैं, जिनको तुम जान सकते हो, उन गुणों के माध्यम से आत्मा समझाया। जैसे नींबू को खट्टेपन से समझाया, चीनी को मीठेपन से समझाया, मिर्ची को मिर्चीपन से समझाया। तो भाई साहब, उसमें मिर्चीपन अकेला नहीं है, उसमें खट्टापन अकेला नहीं है, उसमें खारापन अकेला नहीं है। तो फिर साहब समझाया क्यों? विशेष पहचान और द्रव्यों से अलग करने के लिए। वहाँ की तो स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें है ही, चाहे नींबू हो, चाहे नमक हो, चाहे चीनी हो। ऐसे आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है, लेकिन उसमें मुख्यतः जो गुण तुम्हें समझ में आते, जिनसे वो पकड़ा जाए आत्मा, उनकी चर्चा की गई है। आत्मा अभेद अखंड चैतन्य शुद्ध आत्मा। आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पदार्थ है। आत्मा माने मैं अब आपको अपना परिचय मिल गया, मैं कैसा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं आत्मा, फिर कोई कहे आत्मा कैसा, तो सदा काल शुद्ध हूँ, चैतन्यमयी हूँ, मैं जड़ रूप नहीं हूँ। जड़ में जानना पना अनुभूति नहीं होती, और ये अनुभूति करने वाला चैतन्य होता है, चेतता है, प्राण वाला, चेतन वाला, जानने वाला, देखने वाला चैतन्य हूँ। और अखंड अभेद पदार्थ हूँ। समझे? ये मेरी सत्ता है। अब इस सत्ता को अपने आप में अपन स्थापित कर लिया अपन ने कि ऐसा मैं हूँ। अब देखो आचार्य कहते ऐसे तुम हो, फिर भी तुम उसे छोड़कर माने तुम आत्मा छोड़ के जाओगे कहाँ? तुम आत्मा ही हो। तो फिर साहब उसे छोड़कर माने उससे लक्ष्य हटाकर, उसकी दृष्टि हटाकर ये शरीर में हूँ ऐसी मान्यता बनाते हो। रहते तो शुद्धात्मा ही हो, रहते तो अपन ऐसे ही है जैसा इसमें लिखा है। कैसे रहते हैं? अभेद अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही रहते हैं, लेकिन अपन शुद्ध चैतन्य तत्व की ओर नहीं देखते, इसे अपना स्वरूप नहीं मानते, और रहते ऐसे ही है। और वो प्रति समय अपने को शरीर वाला, संयोग वाला, कसाय वाला,
मन वचन काया की क्रिया वाला, खाने वाला, पीने वाला, घूमने वाला, ये मानते हैं और इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो साहब ये अगर हम अपने को शुद्ध चेतन अखंड अभेद पदार्थ मानेंगे तो साहब ये बाहर की क्रियाएं कैसे होंगी, ये मन वचन काया की क्रिया कैसे होगी? अरे भैया ये अपनी योग्यता से अपने आप होगी, तुम तो भ्रम से इसके कर्ता बनते हो। अब कई लोग, मैं कभी कभी देखता हूँ, हम लोग समझाने में, शास्त्रों को, बातों को समझाने में इतने समझ लो घुस जाते हैं कि यही भूल जाते हैं कि किस प्रयोजन से समझाया जा रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ आदमी नयों में अटका पड़ा हुआ है। आदमी जो है तो उस शास्त्रों में कई बातें आएंगी, करता नहीं, अकर्ता नहीं, राग का कर्ता आत्मा नहीं, राग का कर्ता आत्मा नहीं, तो लगे रहेंगे। अरे भाई साहब आप सिर्फ ये समझो कि किस प्रयोजन से कथन किया गया है। हाँ सुभाष जी बहुत बढ़िया किया। देखो आत्मा राग का कर्ता नहीं है। जैसे सुभाष जी आए, अरे पता नहीं क्या समझा रहे हैं, आदमी के दिमाग में क्या वो क्लियर नहीं ना विजन के भाई किस चीज़ से क्या चीज़ समझा रहे हैं। हमने कहा कि आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है, तो आदमी पता क्या सोचता है, अच्छा ये हाथ किसने उठाया, ये काम कौन कर रहा है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो कर्ता देखता है और अपन कह रहे कि कर्ता नहीं। तो प्रश्न ये है कर्ता मानने में प्रॉब्लम क्या है? सोचा कभी आप लोगों ने? आपको इस दृष्टि से अगर शास्त्र पढ़ोगे, आचार्यों की बात पढ़ोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आप क्या वैज्ञानिक बन जाते हो, आप बाल की खाल निकालने लग जाते हो। उपादान तो शरीर है, ये है वो है। अरे छोड़ो ना, अभी ये बात किस लिए कही तुम तो ये बताओ कि भाई तुम शरीर का कर्ता अपने को मानोगे और मैं कह रहा हूँ कि शरीर के कर्ता तुम नहीं हो, तो मेरे कहने के पीछे प्रयोजन क्या है? आप सोचो भाई। प्रयोजन सबसे बड़ा तो ये है जीव का कि तुम सुखी हो जाओ, और क्या प्रयोजन है? अगर ये आत्मा शरीर में रह के सुखी होता, अजर अमर रहता, तो हम कोई काय को उपदेश देते, भाई साहब तुम अपने घर, हम अपने घर। अभी तक हो गया नहीं आप समझ रहे ना। आपसे मैं कल कह रहा था कि भाई स्वाध्याय में आओ, तत्व समझ, तो आदमी कहता आ जाएंगे। अरे भाई साहब आप जो दुकान पे कर रहे हो ना सुखी होने के लिए, वो सुखी होने से ज़्यादा ये उपाय सुखी होने का सच्चा है। हम इसलिए कह रहे हैं, लोग सोचते हैं मंदिर इसलिए आना होगा, पूजा पाठ भक्ति इसलिए करना होगा कि अगले जन्म में मरूंगे कहीं और न चले। अरे भाई साहब वो तो बात की कहानी है। इस जन्म में भी तुम अगर सच्चाई समझ लोगे तो इस जन्म में ही सुखी हो जाओगे, क्योंकि जो आदमी सत्य समझ लेगा। अब देखो एक चोर है और वो साहूकार बन के आ गया और वो तुम्हारा माल हड़पने के लिए आया है, और माल हड़पने के लिए आया तो उसकी नज़र तो तुम्हारे बटुए पे है, तुम्हारी तिजोरी पे, और तुम उसे सज्जन पुरुष समझ रहे और तुम उसे अपने घर में घुसा रहे, और भाई साहब वो तो मौका देख के निकल लेगा। ऐसे ही होता है ना। तो इसकी जगह हमने तुम्हें उसकी पहचान बता दी कि देखो भैया सुभाष जी ये चोर ऐसा है, हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, सावधान रहना। तो और वो चोर आया और आप सावधान हो तो आपका भला हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे आचार्य कहते तुम ये देह को अपना मानते हो, संयोगों को अपना मानते हो, ये तुम्हारे हैं नहीं, ये तुम भ्रम से मान बैठे हो, और ये सब तुम्हें छोड़ेंगे तब तुम सिर पकड़ के रोगे, अश्रुधारा बहेगी और कोई कुछ नहीं करेगा। देखो क्यों कि जो ऐसा वस्तु का स्वरूप था तुमने वैसा नहीं समझा। इसलिए जो ये बात अपन अटके रहते हैं, राग का कर्ता आत्मा है कि नहीं, पर्याय की योग्यता है, भैया ये सब वस्तु का स्वरूप है। और इसके पीछे जैसे देखो राग एक समय की पर्याय में होता है और राग का कर्ता जीव नहीं है। इसको कहने के पीछे, इतनी ताकत लगाने के पीछे क्या कारण है? अरे राग का कर्ता जीव अपने को मानता रहे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बताओ आप। अनिकेत बताओ, क्या नाम? गोविंद बताओ। हम राग का कर्ता अपने को मानते रहे, इसमें क्या दिक्कत है? राग कर्ता तो आत्मा ही है ना। ये सब समय सार में लगा। अरे छोड़ो ना अभी समय सार को, छोड़ो नियम सार को,
तुम तो ये बताओ, तुम राग का कर्ता अपने को मानते रहो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है? सोचा कभी? बताओ जैन साहब, बताओ, राग का कर्ता अपने को मानोगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? राग का कर्ता मानेंगे, उसके जिससे राग करेंगे दोष होगा, और दोष होगा तो ये प्रकृति अच्छी रहेगी, राग कुछ करते रहेंगे और मानते रहेंगे। और बताओ मास्टर जी, आप बताओ, राग का कर्ता अपन अपने को माने, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपना राग अपना स्वभाव नहीं है। अच्छा, तो अपन राग का अपना स्वभाव नहीं तो रहने दो, लेकिन कर्ता तो बने रहे उसके, बाहर की तरफ दृष्टि रहेगी। बहुत अच्छा। और बताओ, बताओ गोविंद, और बताओ, कुछ पढ़ा है? बताओ। न अरे भाई, राग का कर्ता अपन अपने को मानेंगे, समझना मेरी बात, तो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी तुम स्वभाव में जाओगे, कहाँ जाओगे वो छोड़ो, अभी तुम राग का कर्ता अपने को मान के देखो, और मान ही रहे हो तो दुख ही दुख मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो तुम्हारे अनुसार परिणमन नहीं करता, और तुम मान रहे कि मैं उसका करता हूँ, तो जो तुम्हारे अनुसार परिणमन नहीं करता और उसके कर्ता बनोगे तो भाई साहब दुखी होना ही होना है। आप अपने बच्चे से दुखी क्यों होते? पड़ोसी के बच्चे से दुखी क्यों नहीं होते? सीधा खड़े थे ना भाई, पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे की उम्र का, बिल्कुल बराबरी का, और वो 33 नंबर लाया, ठीक है कि नहीं? और आपका लड़का 50 लाया, ज़्यादा लाया कि नहीं? और वो लड़का बाजू वाले की दुहाई देता है कि पापा मैं तो 50 ले आया, वो तो 33 ही लाया, तो भी तुम उसमें चपाट चबा देते हो, उसमें 2 चांटे मारते हो, कहते तेरा दिमाग खराब है, मुझे पड़ोसी से क्या लेना देना, वो तो फैल हो जाए, तू 50 क्यों लेके आया? अब मेरा प्रश्न ये है कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो गई है? इतना गुस्सा क्यों आ गया आपको? क्योंकि आप उस बेटे के कर्ता धर्ता अपने को मानते हो, उस बेटे में एकत्व ममत्व कर रखा है, तो जिसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा, उसका परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार चाहोगे, और स्वरूप ऐसा है कि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि तुम जो राग के कर्ता धर्ता अपने को मत मानो, इनमें अटके रहोगे, इनके तो ये तो वहाँ निरंतर बदलते जाएंगे। भाई राग को बदलने की कोशिश ही तो कर रही है दुनिया। वो क्या कर रही है? अशुभ भाव से छोड़कर शुभ भाव हो जाए, इसके लिए लगे पड़े हुए हैं, और वास्तव में वो शुभ भाव करते करते अशुभ भाव हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब आचार्य कहते हैं कि अगर तू इन भावों का, इन शरीर का, इन संयोगों का ममत्व नहीं तोड़ेगा, कर्तृत्व नहीं छोड़ेगा, कर्तृत्व नहीं छोड़ेगा, तो तेरे आकुलता नहीं मिटेगी। एक प्रयोजन तो ये हो गया। अब समझो, ये तो हो गया, क्या हो गया मास्टर जी? प्रयोजन। अब ये प्रयोजन ये है, और स्वरूप भी ऐसा ही है। जो तू मान रहा है वैसा स्वरूप नहीं है, इसलिए दुखी है। देखो, ये जो शरीर है ना, ये वास्तव में पुद्गल है, और इसका परिणमन जीव नहीं करा सकता। इसका परिणमन जैसा होना है वो वैसा ही होता है, और ये कोई शास्त्र की बात नहीं है, तो सारी दुनिया जानती है। अगर इसमें कैंसर होना है तो भाई साहब ये कैंसर हो जाएगा, और तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, अभी शरीर निरोगी है तो क्या जान रहे हो आप? अभी आपको कैंसर नहीं है ना, तो आप क्या जान रहे हो? बोलो जल्दी। आपको कैंसर नहीं ना, अब क्या जान रहे हो? कि कैंसर नहीं है, बराबर यही है ना? हाँ साहब, यही जान। आपके कल आपको रिपोर्ट्स आई कि आपको कैंसर है, अब क्या जान रहे हो? तुम्हारे जानने में क्या फर्क पड़ा? वो जानने वाला तो कल ये जान रहा था कि कैंसर नहीं है, और अब आज ये जान रहा है कि कैंसर है, लेकिन वो किसे है?
अगर वो जानने वाले को हो गया होता तो जानने में तो डिफेक्ट आ जाता फिर तो, लेकिन वो शरीर में होता है। अब आचार्य कहते हैं कि ये शरीर को तुम अपना मानोगे और ये तो इसकी दशा ये होगी तो तुम दुखी होगे कि नहीं होगे। इसलिए सुभाष जी ये स्वाध्याय सुनना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? तुम स्त्री पुत्र आदि को अपना मानोगे और 1 मिनट में निकलने की बारी आ जाएगी। अब आपने प्रवचन सुना नहीं, आपने कभी ये बात समझी नहीं, अब आप तो ने अपना मान के बैठे थे कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। अब भाई साहब आपको वहाँ से टिकट कट रही कि निकलो, अब आप चिल्ला रहे, आठ को ध्यान कर रहे, मैं मर गया मैं मर गया मैं मर गया। अब आपके पास जो कुछ आपने कमाया था वो सब उसी समय छूट रहा है। नहीं समझ में? लोग कहते, लोग में कहावत है ना बस जी, भाई साहब मेहनत की कमाई है मेरी, 1 रुपया नहीं दूंगा। क्या बोलते? मैंने हराम की कमाई हो तो ले जा। बेईमानी की, जैसे देखो चोर होते ना, चोर ये चोरी करके लाते तो इन्हें खर्चा करने में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। चोरी करके लाए और जो भी चोरी करके लाए तो जाके बेचते ना, तो 10,000 की चीज़ है, वो कहेगा भाई साहब मैं तो 3,000 दूंगा। ले ले यार, तो 3,000 दे दे, क्योंकि उसे उस चोरी करके लाया है। अगर तुम्हारी मेहनत की कमाई हो और 10,000 की चीज़ हो तो तुम 9,000 में भी नहीं दोगे। ये आया समझ में? मेहनत की कमाई समझ गए कि नहीं? तो आपने इतनी मेहनत करी, सुभाष जी कब से कर रहे हैं? आप अकेले नहीं कर रहे, आप अकेले आए, आज आए इसलिए आपका नाम ले रहे हैं। तो सुभाष जी सोचे कि हमसे कह रहे थे पंडित जी, आपसे नहीं कह रहे, मैं हूँ ना, ये सब है ना, अपन लगे पड़े ना भाई। बचपन से अपन ने काय के लिए मेहनत करी भाई? आपके घर परिवार वालों ने स्कूल 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 पढ़ो पढ़ो काय के लिए पढ़ाया? पढ़ने से क्या होता है? क्या चीज़ है पढ़ाई? भाई साहब इसलिए पढ़ाया कि तुम 2 पैसे कमाने के लायक बन सको। समझ में आया? ये तुम और अच्छा एक बात बताओ, कि दुनिया की समझदारी आ जाए, माने क्या? दुनिया की समझदारी माने क्या? सीधी बात है, पैसा कमाना आ गया, सब समझदारी आ गई। दुनिया एक ही भाषा समझती है, कौन सी? सचिन तेंदुलकर अर्थ करी विद्या। सचिन तेंदुलकर 9th फेल है, बताया आप लोगों को। और वो 9th भी बड़ी मुश्किल से फेल हुआ होगा, क्योंकि वो 16 साल की उम्र में तो टीम ही में आ गया था वो, है कि नहीं? और उस समय 16 साल का बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता था, वो इंडिया की टीम में आ गया था। माने कितनी ग्रेड पार करके वो वहाँ तक पहुँच गया था। तो वो तो 6वीं 5वीं क्लास से क्रिकेट के जुनून में चला गया, पढ़ा लिखा तो नहीं, और 9th क्लास फेल है और अरबों की संपत्ति का मालिक है। तो बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसके सिग्नेचर लेने के लिए तरसते हैं कि नहीं तरसते? अब बोलो। अर्थ करी विद्या, अर्थ कमाना आ गया, करोड़ों रुपए आ गए, सम्मान हो गया, इज्जत हो गई, बात खत्म हो गई। आपकी पढ़ाई कोई नहीं पूछता, आपकी डिग्री कोई नहीं पूछता। पूछता है? देखो, जिन कबीरदास पे 50 PhD हो गई, वे कबीरदास 1 क्लास नहीं पढ़े थे। अब है कि अरे हमारे गुरुदेव श्री 6वीं क्लास पढ़े हैं, PhD हो गई गुरुदेव श्री पे। अब आप क्या समझते हो? ये सब आपको लगता है भाई साहब, समझो गहराई से। तो मैं तो आपको ये समझा रहा था कि आपने जो अध्यात्म विद्या तो सीखी नहीं, आपने तो अर्थ करी विद्या सीखी, और अर्थ करी विद्या सीखी और आपने रात और दिन मेहनत करके पैसा कमाया। और पैसा कमाने वाला मोही तो होता ही है, और अपने बच्चे के लिए जितनी मेहनत से पैसा कमाया, तो बेटे ने मांगे 10 रुपये, तुमने दिए 20 रुपये। बेटे की स्कूल की फीस 5,000 रुपये भरी, तो आपको लगता है आप मोह में भर रहे हैं ना, मोह में, लेकिन आपको 5,000 कमाने पसीना तो आ रहा है, लेकिन आप वो सब मेहनत करते हुए, ताकत लगाते हुए बेटे के लिए करे जा रहे हैं। सो एक दूसरा कर्तव्य का पहाड़ कौन सा खड़ा हो रहा कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। देखना ध्यान से संसार का स्वरूप। और वो पत्नी के लिए गहने बनवाते फिर रहे, उसकी सुविधाएं जुटाते फिर रहे, घर खरीदते। तो तुम्हें हर आदमी को क्या लगता है? देखना, आपको हमेशा, पुरुष को हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हो।
आप देखना, आपकी पत्नी कहेगी कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते, तो आपके मुंह से निकलेगा तेरे ही लिए कर रहा और तेरे बच्चों के लिए। मेरा क्या, मैं अकेला राम होता तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं। और वो भी यही कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे पाल नहीं, समझ में नहीं आता उसके हैं कि उसके। बीवी क्या कहती, तुम्हारे बच्चे, और पति क्या कहता, तेरे बच्चे। सच्ची बात पूछो, बच्चे हैं किसके भाई? दोनों के हैं, क्योंकि दोनों का मोह बराबर से चल रहा वहाँ। ठीक है, ये संसार की विद्या समझो, जिसे आपने सीखी है, और आप रात दिन एक हाथ से मेहनत करते रहे, पैसा कमाते रहे, लगे रहे, और एक तरफ मोह के वशीभूत होकर उन पर खर्च करते रहे। ठीक, एक तो कमाना भारी, और कमा के वो मेहनत का पैसा खर्च करना भारी, जिसको लिए तुमने बड़ी खुशी खुशी खर्च किया मोह के वशीभूत होकर। क्योंकि वही पैसा अगर पड़ोसी मांगे, वही पैसा अगर अपना साधर्मी मांगे, तो तुम 1 रुपया नहीं दे सकते। बोलो, अभी आपसे कोई कहे लाओ 4 लाख रुपए दे दो, 2 लाख नहीं भाई साहब। और आपका लड़का बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओगे, 20 लाख लग जाए, लगाओ उसको बचाओ। समझ में आया? एक ही है ना, ऐसे ही होता है ना, सब ऐसे ही होता है। अब आचार्य कहते हैं कि तूने जो अर्थ करी विद्या और मोह की विद्या, इसमें निपुण हो गया, तो इन्हीं में लगा रहा। तूने अध्यात्म की विद्या तो सीखी नहीं, तूने धर्म तो समझा नहीं, स्वरूप तो समझा नहीं। अब क्या हुआ कि जिसमें पूरा जीवन लगा दिया, करते करते तो बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? 55-60 साल का बूढ़ा हो गया। अब देख तेरी दशा देख। अब वो जिस बेटे के लिए मरा जा रहा था तू, अब वो उसके पास तेरे से बात करने का टाइम नहीं। अब यहाँ से तेरा दुख प्रारंभ होता है बहुत भयंकर, कि मैंने इस बेटे के लिए क्या क्या किया, और उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपसे ऐसा व्यवहार करता है कि वो आपको जानता ही नहीं हो, और अगर आपसे बोलना पड़े, आप उसको बुलाओ तो बड़ी मजबूरी, बोलो सुनाओ। अब सुनो भैया, एक चीज़। दूसरी चीज़, जिस पत्नी को अब वो भी बीमार पड़ी है, ठीक। तीसरी चीज़, खुद को 10 बीमारियां हो गई, और कभी जाना तो है नहीं कि स्वरूप क्या है, क्योंकि अपन ने तो इतना ही स्वरूप जाना था कि ये सब मेरे, ये सब मेरे। अब भाई साहब एक साथ सब छूटने की बारी आ गई, और अपने स्वरूप का तो कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अब जो ये तड़प तड़प के मरेगा, जो आर्तरोध ध्यान करेगा, इसका फल तुरंत नरक गति और त्रेंच गति है। इतना फल है इसका तुरंत। और अगर इसने समय सार सुना होता, आत्मा की बात सुनी होती, स्वाध्याय में बैठा होता, स्वाध्याय के लिए टाइम निकाला होता, तो यहाँ बैठ के समझता ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य है, आयु कर्म पूरा होते ये देह छोड़ के जाना है, ये देह मैं नहीं, ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। अगर ये बात गहराई से समझी होती, तो जब ये पर्याय छूट रही होती, तो अपने ध्रुव का अवलंबन ले लेता, अपने ध्रुव में चला जाता, और उसका फल सुनो, उसका फल क्या है? तुरंत त्रियंच गति खत्म, नरक गति में जाना कैंसर, समझ में आया? देव गति में जाएगा, और सम्यक दृष्टि बन के जाएगा। सो वहाँ पर बहुत सागरों पर्यंत तक निराकुलता अनुकूलता में जीवन बिताएगा, और वहाँ पर आत्मा की धुन लगाएगा, उसको स्वरूप की खबर है, और वहाँ से आएगा, फिर मनुष्यादिक होगा, और कुछ ही काल में मोक्ष चला जाएगा। इतना फल है स्वाध्याय सुनने का, जिसे हम छोड़ छाड़ के सोचते हैं। और दूसरी बात, आपने कितना पैसा कमा लिया, आप ये तो विचार करो, इस पैसे में से मैं क्या तो लेके जाऊंगा, और ये वर्तमान में जो है इसका मैं क्या भोग कर पाऊंगा, और मैं जिनके लिए छोड़ के जाऊंगा उनका तो मेरे से कोई लेना ही देना नहीं है। बोलो, ये सब मोह की महिमा है। टोडामल जी साहब ने लिखा, मोह की महिमा लिखा है। तो देखो भाई,
पहले नंबर पर तो मेरा प्रयोजन क्या है इसको समझो। वस्तु स्वरूप क्या है अभी इसको नहीं, पहले अपने प्रयोजन को नक्की करो कि मेरा प्रयोजन क्या है। भाई मेरे को कैसे जीना है आप नक्की करो, निश्चित करो। आपको तड़प तड़प के मरना है, ये समझ में आया? आपको इन संयोगों में रुलना है, आपको 4 गति परिभ्रमण करना है, आपको त्रियंच गति में जाना है, आपको नरक गति में जाना है, मनुष्य गति में कहाँ जाना है, आप नक्की करो आपकी क्या स्थिति है। फिर आचार्य कहते हैं कि तुम जिन पर पदार्थों को अपना मानते हो, अभी उनको मानना छोड़ो कि नहीं छोड़ो प्रश्न ही नहीं है। तुम उनमें जैसा एकत्व ममत्व कर्तृत्व करके बैठे हो, गहराई से विचार करो, क्या ये पर पदार्थ वास्तव में मेरे हैं? क्या ये सदा काल मेरे रह पाएंगे? क्या ये एकत्व करने लायक हैं? क्या ये मोह करने लायक हैं? क्या इनमें मुझे मोह करना चाहिए? क्या ये सदा काल मेरे साथ रहेंगे? ये शरीर दिन पे दिन मेरे सामने बूढ़ा होता जा रहा है, ये शरीर हाथ पैर शिथिल होते जा रहे हैं, ये पर्याय छूटने का काल आ रहा है। तो वो जो पर्याय छूटेगी और वो जो अंदर ये महसूस करने वाला है, जो अंदर जान देख रहा है कि पर्याय छूटेगी, वो कौन है? वो कौन है जो अंदर जागृत होकर सब देख रहा है? वो तो मूर्छित नहीं होता, मूर्छित होता है। बोलो आप मास्टर जी आप 78 साल के हो गए, 77 साल के हो गए, तो शरीर बूढ़ा हो गया। सही बात बताओ, आपका आत्मा बूढ़ा हुआ क्या? भाई साहब वो आत्मा तो उन सारी अवस्थाओं को ज्यों का त्यों अभी भी जान रहा है कि मैं कैलाश नगर में जाता था, मैं वहाँ नौकरी करता था, वहाँ से रिक्शा पकड़ता था, फिर मैं इधर जाता था, फिर मैं इतने समय रिटायर हो गया, मेरा बच्चा इतना छोटा सा हुआ था, फिर वो ऐसा बड़ा हो गया, फिर वो ऐसा पढ़ के विदेश चला गया। ये सब आपके ज्ञान में है। अभी चाहो तो अभी देख सकते हो कि नहीं? देख क्या सकते हो? इतने में देख लिया। आप समझ गए? तो इसका मतलब अंदर कोई ऐसा तत्व है जो इन सब परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल एट अ टाइम, अगर सुनो 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 और गहरी बात बताता हूँ, अगर वो भूतकाल की पर्यायों वाला ज्ञायक अभी नहीं होता तो वो भूतकाल की पर्यायों को जानता कैसे? माने वो भूतकाल की पर्यायों को भी पी के बैठ गया, वर्तमान की पर्यायों को पी के बैठा है, और भविष्य में जो आने वाला है उसकी भी उसे खबर है कि क्या आने वाला, मैंने उसको भी पी के बैठा है। तो सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा हम सब हैं कि नहीं? है कि नहीं? तो भाई साहब जो पर्यायें जा रही हैं, जो पर्यायें आ रही हैं और जो बहुत काल पहले चली गई, उन सबको एक साक्षी भाव से देखने वाला ज्ञाता दृष्टा तत्व कौन है? ये कौन सी चीज़ है जो सबको जान रहा है? वो मैं स्वयं भगवान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ, क्योंकि मैंने शास्त्रों में भगवान का ऐसा ही स्वरूप पढ़ा है जो सब कुछ जानता है। तो मैं भगवान हुआ कि नहीं? बोलो सुभाष जी, भूतकाल की पर्याय जानते हो कि नहीं? पर्याय शब्द समझते हो? पर्याय माने अवस्थाएं, जो पूर्व में अवस्थाएं हो गई ना आपकी, जब आप गाँव से आ गए इधर छोटी उम्र में, फिर स्कूल में पढ़े होगे, तो वे सब अवस्थाएं आपके ज्ञान में झलक रही कि नहीं झलक रही? आप कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? आपसे पूछूंगा मैं तो आप जवाब दे पाओगे कि नहीं? क्या सा? और आपके कितने दोस्त थे? जवाब दे पाओगे कि नहीं? और उनके कैसे चेहरे थे? वो जवाब दे पाओगे कि नहीं? हाँ दे पाऊंगा। तो बेअवस्थाएं तो बची नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी अंदर ताकत है कि जो चीज़ बची नहीं वो उसको भी जान रहा है? वो जो ताकत है ना, वो ही परमात्मा है। अब बताओ, ऐसे परमात्म तत्व को पी के बैठे हो, ऐसी शक्ति सामर्थ्य लेके बैठे हो, फिर भी सड़े गले शरीर को अपना मानते हो, तो ये मिथ्यात्व की क्या स्थिति है? इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा?
सामने बिल्कुल ऐसा चेतन तत्व दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। बताओ, मैं कई दफ़े कहता हूँ, कौन कहता है मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ? कौन कहता है मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ? अरे भाई, सारे लोकालोक को भले ही अपने ज्ञान में नहीं जानता, लेकिन उसका अंश तो मेरे अंदर है ना, क्योंकि मैं थोड़ा तो जान ही लेता हूँ ना। मैं भूतकाल की, पिछले जन्म की पर्याय तो मेरे ज्ञान में नहीं झलक रही। ठीक है भाई, अब उतना तो नहीं जान पा रहा, लेकिन इस जन्म की हजारों लाखों पर्याय तो मेरे ज्ञान का विषय बन रही ना। तो मैं सर्वज्ञ हुआ कि नहीं हुआ? मैं मिनी सर्वज्ञ सही, लेकिन सर्वज्ञ स्वभावी तो हूँ। देखो, सोने का बिस्किट है और इसमें से सोने का इतना सा कण निकल गया ठोका पीटी में, तो वो सोना है कि नहीं? उसमें सोने के पूरे गुण हैं कि नहीं? और उतनी कीमत है, बोलो है कि? ऐसे ही अपन भविष्य में तो पूरे सर्वज्ञ हो जाएंगे, क्योंकि अपन में वो उपादान, अपने में वो सत्ता, अपनी वो शक्ति सामर्थ्य अपने अंदर है। क्योंकि सर्वज्ञता कहीं और से नहीं आएगी, वो सर्वज्ञता यहीं से आएगी। और अपना ज्ञानावरणी कर्म जितना हटा है, उतनी सर्वज्ञता अपने पास है। और जिस दिन पूरा हट जाएगा, उस दिन पूरे आ जाएगा। तो पहले नंबर पर हम सब ये निर्णय करें कि मेरा प्रयोजन क्या है। प्रयोजन कर समझ गए आप लोग? यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो काम धंधे कर रहे हैं, आप स्त्री पुत्र मकान दुकान, जो कुछ भी आपकी जीवनचर्या है, उसके पीछे आपका प्रयोजन क्या है? बोलो सुभाष जी। 9 बजे दुकान जाओगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे? आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊँगा, सब जाएंगे। क्यों जाते हो? क्या रीजन है आपका जाने का? आचार्य अपन से प्रश्न पूछ रहे ना कि क्या प्रयोजन है? कि साहब प्रयोजन ये है कि दुकान पे बैठेंगे, 2 पैसे आएंगे और पैसे से घर खर्च चलेगा, ये जीवन चलेगा, ये जीवन की चर्या चलेगी। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, टैक्स भरना, ये भरना, ये तो सब प्रक्रिया उसी से चलेगी। बिल्कुल ठीक। माने तुम्हारा मूल प्रयोजन दुकान पे जाने का, सुखी होने का है, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ठीक। अब आचार्य कहते हैं, ये जो तेरा प्रयोजन है, ये इसी पर्याय से संबंधित है कि ये अगली पर्याय से संबंधित है। माने व्यवस्था आगे भी जाएगी कि सब यहीं पड़ा रह जाएगा? अब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो अब आचार्य कहते हैं कि इस पर्याय के लिए जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतनी तो लगा, लेकिन बाकी की बचा के अपने ज्ञायक में लगाना भाई। अच्छा बताओ, अपन दुकान पे जाते हैं, अच्छा चलो आप सब बताएं, अपन पैसा, मास्टर जी, अब आपने तो नौकरी करी, व्यापारी आदमी को समझा सकते हैं। अरविंद जी बताओ, अपन पैसा 8 घंटे कमाते हैं कि 2 घंटे कमाते हैं कि 24 घंटे कमाते हैं? कितने घंटे कमाए? अरुण जी कितने घंटे कमाते हो तुम? किरण टल्ले हम, समझ में आया कि है? सबसे ज़्यादा परेशान निठल्ले ही लोग करते हैं, इसलिए कुछ काम देना आदमी को ज़रूरी है। समझ में आया? तो साहब हम 24 घंटे कमाते नहीं, आप 24 घंटे नहीं कमाते, 24 घंटे कमाने की सोचते हो। आप कमाते 24 घंटे नहीं, उसी के कमाने का चिंतन करते हो। असली ताकत तो उसमें जाती है। अगर आदमी जागरूक होकर काम करे तो भाई साहब ज़िंदगी चलाने के लिए 2-3 घंटे भी उपयोग लगाता है, बाकी टाइम तो गप्पे मारता है। देखो आपके जितने कस्टमर होते हैं मान के चलो, तो वे आपके पूरे टाइम में आप पीरियड मिलाओगे तो 2-4 घंटे में निपट जाते हैं। बाकी के 2-4 घंटे तो मोबाइल चलाने में, प्लानिंग करने में, गप्पे मारने में, व्यर्थ की बातें करने में इधर उधर चले जाते हैं। लोग कहते हैं ना हमारा बहुत समय बाहर जाता है, ऐसा नहीं है।
हमारा समय तो बाहर बहुत कम जाता है, हमारी रुचि बहुत ज़्यादा बाहर की है, इसलिए व्यर्थ में हमारा समय जाता है। अब आपको रात को 10 बजे लेटे हो, कौन सा व्यापार चल रहा है आपका, बताओ भाई। फैक्ट्री बंद हो गई, बात खत्म हो गई, अब जब कल खुलेगी जो होगा होगा। लेकिन आप रात को 11 बजे उसी फैक्ट्री का चिंतन, ग्राहकों का चिंतन, माल का चिंतन कर रहे हो, तो वो तो आपको रुचि बहुत पड़ी है, क्योंकि अब आपके चिंतन से थोड़ी वहाँ कुछ होने वाला है। लेकिन इसकी जगह अगर आपको आत्मा की रुचि पड़ी होती, नौकरी और व्यापार में यही अंतर है। नौकरी करने वाला 8 घंटे नौकरी करके आता है और घर आके बात खत्म हो जाती है, और व्यापारी 8 घंटे नौकरी करके आता है तो भी उसकी बात खत्म नहीं होती, उसका दिमाग 24 घंटे चलता है। क्यों, ऐसा क्यों है, बताओ सुभाष जी, ऐसा क्यों है? आप लोगों से प्रश्न है मेरा, बताओ व्यापारी में और नौकरी पेशा में अंतर क्यों है? इंजीनियर साहब बताओ। है? हाँ हाँ, व्यापार में। हाँ, और बताओ नरेश जी, आप बताओ। है? अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। व्यापारी, हाँ बड़ा, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। और बताओ सुभाष जी, आप बताओ। नौकरी में लिमिट है कितने आदमी, हाँ, व्यापार में लिमिट नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नौकरी वाले में क्या है कि वो जो 8 घंटे नौकरी करके आया है, अब वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मैं कितना ही ऑफिस के बारे में सोचता रहूं, मुझे मिलनी उतनी सैलरी है, और उसका मालिकपना नहीं, कर्तृत्व नहीं, स्वामीपना नहीं। तो जब स्वामीपना नहीं, कर्तृत्व नहीं, तो उसे पता है कि मालिक जाने, उनका काम जाने, मुझे तो वही 10,000 मिलने तो मेरे मिले जाएंगे। अब लेकिन जो व्यापारी है उसके स्वामीपना भी है, कर्तापना भी है, और साथ में ये भी है कि और बढ़ाऊँ और बढ़ाऊँ। और नौकरी वाला क्या बढ़ाए, आया समझ में कि नहीं समझ? वो तो सरकार बढ़ाएगी तब बढ़ेगा, वो कुछ कर तो सकता नहीं। तो इसलिए नौकरी वाला 8 घंटे नौकरी करने के बाद उसके विकल्प खत्म हो जाते हैं, और जो व्यापारी है उसकी रात को 2 बजे भी नींद खुल जाए तो उसको ग्राहक याद आता है। आया समझ में? तो आचार्य कहते हैं कि तेरी अगर उस व्यापार में कर्तृत्व, ममत्व, एकत्व और रुचि बहुत है तो तू फिर रात दिन उसी के चिंतन में लगा रहेगा। और अगर तू व्यापार को एक आजीविका का साधन समझेगा और समझेगा कि ये तो एक आजीविका है, इस पर्याय संबंधी और गृहस्थ जीवन है, मनुष्य जीवन है, इसमें इतनी ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसी कर्म भूमि में कमाने की व्यवस्था है, वहाँ की इसमें कोई सुखी होने का तंत्र फंत्र नहीं है, ये तो एक समय की, कुछ समय की बात है। ऐसा जो जीव निर्णय कर लेता है तो उसे खालीपन जो मिलता है, खाली समय मिलता है, वो समय आत्मचिंतन में लगाता है। आप समझ गए? भरत जी इतना बड़ा राज्य संभालते हैं, लेकिन जैसे ही राज्य के सिंहासन से उतरते हैं तो अपना चैतन्य संभालते हैं। समझ में आया? और हम लोग क्या है, सिंहासन फिंगासन तो है ही नहीं, ठीक है कि नहीं? व्यर्थ में ही रात दिन केवल 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 ना जाने कितनी चिंता चिंतन करने से इस पर्याय में क्या कर लेगा और किसने क्या कर लिया। आया समझ में? अब आया समझ सुभाष जी समझ में? प्रवचन सुनना कितना जरूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन की। ये जीवन इतना सा नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ये जीव आज का नहीं है, आप आज के नहीं हो, आप अनादि काल से सफ़र करते आ रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो, और यहाँ से तुमने फिर वो दुकानदारी में ही पूरा समय निकाल दिया मनुष्य भव। ये जो इतना बड़ा अवसर मिला है, तो श्री गुरु कहते वापस अनंत काल के लिए फिर उसी नरक निगोद में चले जाओ। देखो लोगों को लगता है डरा रहे हैं, मास्टर जी हम डरा नहीं रहे, हम होते कौन है तुम्हें डराने वाले? ऐसा ही स्वरूप है। एक लड़का है आपका, मेरा, किसी का, पढ़ता नहीं है तो तुम क्या कहते हो कि बेटे ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा,
तुम ये सोच रहे हो कि गप्पे मारेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, हम बड़े होके पढ़ लेंगे। बड़े होके कोई नहीं पढ़ पाता और फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। तो जैसा लोक में भी तो यही व्यवस्था है ना कि भाई साहब आपने जिस समय जो काम करना था, अगर वो काम आपने नहीं किया तो आपकी ये दशा होगी। ये तो लोक में व्यवस्था है। तो ऐसे ही थोड़ा इसको लंबा करो, अनादि अनंत नित्य प्रवाह को लंबा करो। अरविंद जी तो आचार्य कहते ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल, ये दिगंबर धर्म, सच्चा धर्म, वस्तु का स्वरूप, ये जो तुझे मिला है और तूने इसका अनादर करके केवल अपना पूरा समय काम भोग बंधन की कथा में ही निकाल दिया, रुपए पैसे मकान दुकान जोड़ने में निकाल दिया, तो भाई साहब इसके बाद तू अनंत दुर्दशा के लिए तैयार रहना। ये डराने की बात थोड़ी है। जब आप अपना स्वरूप ही नहीं समझे, जब आपको मौका मिला था, चींटी को एक प्रवचन सुना सकते हैं? चींटी है मच्छर, इनको सुना सकते हैं बात? बोलो, चींटी मच्छर सुनेगी ये प्रवचन? वो तो नहीं सुन सकती बेचारी। तुम्हें को ऐसी शक्ति मिली है कि भैया ये बात समझ लो, और तुम समझना नहीं चाहते। तुम कहते मुझे कमाने से फुर्सत नहीं है, तो आचार्य कहते कोई बात नहीं, कमा ले भाई जितना कमा सकता है। और मज़ेदार बात है, जितना कमाता जाता है कमाता जाता है कमाता जाता है और एक झटके में सब छोड़ के चला जाता है। ये और खतरनाक मामला है, समझ में आया? तो फिर माँ आर्तरोध ध्यान करता है, बहुत बहुत आर्तरोध ध्यान करता है। इसलिए बहु आरंभ परिग्रह वाला नरक जाता है। सोच बताओ, अच्छा इस पर भी एक युक्ति लगाओ, बहु आरंभ परिग्रह वाला नरक क्यों चला जाता है? पता है आपको? एक तो उसने बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने में रात दिन आर्तरोध ध्यान किया, एक बात। और मान के चलो तब तक नरक गति का बंद नहीं हुआ, भाई कमाने में लगा रहा, उस समय नहीं बन पाई आयु, अब अंत में ही समझ लो बंदनी है, तो भी नरक चला जाता। पता क्यों? क्योंकि उसने सारी ताकत बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने में लगाई, अब मरते समय एकदम छूट रही है तो आर्त ही रौद्र ध्यान करता है। गरीब आदमी मरे तो क्या क्या सोचेगा, ठीक है इसमें कौन से सुखी थे, चलो मर ही जाते हैं। उसको इतना आर्तरोध ध्यान है। ये जो पैसे वाला है ये बहुत जीना चाहता है, क्योंकि इसने जोड़ा है ना, ये छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए तुम देखना, ये जो मारवाड़ी लोग होते हैं, ये लोग किसी शहर को अपना नहीं मानते और किसी शहर को पराया नहीं मानते। ये क्या करते हैं, इनकी नीतियाँ होती हैं। ये कभी भी जैसे दिल्ली में रहेंगे तो अपना घर नहीं खरीदेंगे, किराए के घर में रहेंगे। और ऐसे ऐसे नहीं रहते तुम्हारे हमारे जैसे, अच्छा किराए का घर भी बढ़िया लग्जरी वाला लेते हैं, चाहे उसका 50,000 रुपये महीना किराया देना पड़े, चाहे लाख रुपए देना पड़े। तो उनके दिमाग में क्या आता है कि जो लाख रुपए महीने का घर अपन ने 50,000 महीने का घर लिया और उस घर की कीमत है 10 करोड़। कितनी कीमत है? तो वो कहते 10 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए भी अगर अपन ने अलग के अलग किसी ब्याज पे चढ़ा दिए कहीं, तो उसका 50,000 तो ऐसे ही ब्याज आ जाएगा। तो ये मकान तो निपट गया। अब बचे कितने? 9 करोड़। और 9 करोड़ में क्या करो भाई? बिजनेस करो, बिजनेस बढ़ाओ। भाई मकान काहे के लिए चाहिए होता है? रहने के लिए तो चाहिए होता है। तो रहने को तो व्यवस्था है और बढ़िया से बढ़िया मिलते। और दूसरी बात, अगर दिवाला निकल गया तो अपना कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये शहर भी इतने जल्दी बदल देते हैं कि तुम तो 3 काल में नहीं सोच सकते। और दूसरी बात सुनो, इनके जहाँ नरे गड़े होते हैं, नरे समझते हो तुम? बुंदेलखंडी है, नरा नहीं समझते? नरा, हाँ ठीक है, बस जी समझ गए तो ठीक है भाई। नरा समझ गए तुम लोग? नहीं समझे? यूपी वाले। अरे नरा माने जो बच्चा पैदा होता है तो वो नाल होती ना, नाल, उसको नरा कहते बुंदेलखंडी, नाल बोलते नाल। तो नाल का अर्थ होता है कि उसको कटिंग करा तो भाई उसके जहाँ पैदा हुआ वही गाड़ दी ना। तो कहते भाई साहब हमारे तो यहाँ नरे गड़े माने हम तो यहीं के पैदावार हैं। तो ये लोग जिस गांव में से उधर आते हैं वहाँ कभी मकान नहीं बेचते, इनके खुद के मकान वहाँ होते हैं, समझ में आ गए? और अपने शादी विवाह वहीं जाके करते हैं और 7 गांव फिक्स रखते हैं,
समझ में आया? उतनी ही लड़की लेते हैं। इनके यहाँ आज भी कोई लव मैरिज वगैरह कोई ज़्यादा चक्करबाजी नहीं होती, बहुत समाज को व्यवस्थित और संगठित रखते हैं। समझ में आया? और सुनो गजब की बात, तुम अपने गांव का आदमी लाओगे तो तुम उसे रख नहीं सकते, रख ही नहीं सकते तुम। और ये हमेशा अपने गांव के ही आदमी लाते हैं और वे सेठ जी करते हैं और इतनी ईमानदारी से काम करते हैं कि तुम्हें पहचानना भारी पड़ जाएगा कि इसका लड़का है कि नौकर है। और सुनो कितना प्रेम देते हैं, वो किचन में भी जाए, उसको खुद का घर का बना के, जैसे उसकी वाइफ भोजन भेजेगी ना बना के, तो उसके पति का भी भेजेगी और उसका भी भेजेगी। इतना विश्वास। और अपने ही घर में रुकाते हैं, नीचे उसका कमरा बनवा देते हैं, उसमें ही रखते कि तुम यहाँ रहो, ना घर जाना ना कुछ जाना, कोई दुख तकलीफ हो हम करेंगे सब। तो उनके और बताऊँ तुम्हें कि इतना ही में बहुत है। समझ मेरा कहने का मतलब ये है कि घर नहीं बनाया, और घर नहीं बनाया, मेरा तो जिस अपेक्षा कह रहा वो समझना, तो उसमें छोड़ने में बहुत आसानी होती कि हमारा है ही नहीं। चलो, आदमी अगर किराए के मकान में रहे तो बहुत जल्दी शहर भी बदल सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं उसके लिए। लेकिन अब तुमने मकान ले लिया, ज़मीन जायदाद खरीद ली, तो भाई साहब अब तुम फंसोगे, अब तुम्हें रहोगे। और उत्तर भारत वालों की माने हमारी तुम्हारी सोच क्या है, एमपी यूपी के, कि सबसे पहले घर लो, चाहे व्यापार कम करो ज़्यादा करो मत करो, घर लो, क्योंकि हम स्थायी होने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब समझाते हैं सब बातें। मराठी और बुंदेलखंडी, मराठी और बुंदेलखंडी, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, यहाँ का आदमी अपने घर में रहना पसंद करता है, अपना क्षेत्र छोड़ के जाना पसंद नहीं करता। और गुजराती और मारवाड़ी ऐसा आदमी है कि घर छोड़ के ही जाना पसंद करता है। अगर मारवाड़ी गुजराती अपने ही घर में रह गया तो कहते अरे यार तुम तरक्की नहीं कर पाए। वहाँ तरक्की का मतलब ये है कि निकलो। और अगर बुंदेलखंडी छोड़ के चला गया तो ये कहते इसके घर में खाने नहीं हो गया तो चला गया। सोच समझ में आई कि नहीं आई? इनकी सोच है कि तुम यहाँ से निकल गए तो तुम कमज़ोर थे, और उनकी सोच है कि तुम नहीं निकले तो तुम कमज़ोर थे। तो ये कद मोहम्मद समझ में आया? सुभाष जी पकड़ में आ गई बात कि देखो भाई यहाँ स्थायीपना कुछ नहीं है, ये भ्रम मत पालो कि यहाँ सदा काल रहना है। कुछ ही समय की बात है, ये पर्याय छूटने वाली है। और अगर अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, ये तत्व नहीं समझा, भेद ज्ञान नहीं किया, वस्तु स्वरूप नहीं समझा, तो अनंत काल के लिए अनंत दुखों की यात्रा प्रारंभ होने ही वाली है। समझ में आया? थोड़ी देर का समय और है, अगर जाग सको तो जाग जाओ, वरना ये स्टेशन चूका तो फिर एक गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है। तो इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझो भाई, और आत्मा के अनुभव में ताकत लगाओ। ये रुपए पैसे मकान दुकान के ज़्यादा चिंतन में समय मत लगाओ। ठीक है, उदय प्रमाण आजीविका आदि के विकल्प होते हैं, भूमिका के अनुसार सब चलता है, लेकिन आत्मा को खोकर कोई भी वस्तु पाने योग्य नहीं है। क्या बोला मैंने गोविंद? बच्चा, आत्मा को खोकर कुछ भी जगत का ऐसा अमूल्य वस्तु कुछ भी नहीं है जो आत्मा को खोकर पाया जाए। आत्मा के लिए सब कुछ खोया जा सकता है। क्या? हाँ, आत्मा पाने के लिए सब कुछ खोया जा सकता है, लेकिन जगत में कुछ भी पाने के लिए आत्मा नहीं खोया जा सकता। सुभाष जी 10 बजे जाना दुकान पर, चाहे 1 घंटा कम चलाना, लेकिन प्रवचन नहीं छोड़ना, तो समझ लेना कि कीमत समझ गए। और दुकान की चिंता सताती रही, 9 बज गए, 9:30 बज गए, क्या बज गए 9:30, क्या करोगे ज़िंदगी में?
चिंता तो अपने हाथ में होती कितनी करनी है। क्या वजह सेन जी नहीं समझ में आया? देखो 9 बज गए, मेरी लेबर आ गई होगी, सेठ जी की भी आ गई होगी, हमारे सेठ जी की, आपकी भी आ गई होगी। तुम एक विकल्प पैदा कर लो कि यार हम 9 बजे फैक्ट्री खुलवाने नहीं जाते, यार ये पता नहीं 15 मिनट लेट आते हैं या 20 मिनट लेट आते हैं या आधा घंटा लेट आते हैं, यार टाइम वाइम तो यार इतना विकल्प कर लो, कल से तुम्हारी ज़िंदगी में आकुलता पैदा। जबकि ज़िंदगी फिर भी ऐसे ही चल रही है, होता जाता कुछ नहीं है। होता क्या है वहाँ, आया समझ आया? मैं तो अनाड़ी से अनाड़ी लड़के आ जाते ना, जिन्हें मैं ढंग से जानता भी नहीं, क्योंकि भग जाते पुराने, तो ही मैं कहता भाई मैं 9 बजे फैक्ट्री खोलने नहीं आ सकता, मैं तो मकान मालिक की चाबी रख देता हूँ, भाई तुम्हें दे देना, खोल देना, कि चोरी हो जाएगी भैया, हो जाए। आत्मा चोरी हो गया तो क्या करूँगा? है भाई एक आध 2 बंडल ले जाओगे तो मेरे बाप का क्या ले जाओगे, लेकिन यहाँ आत्मा छूट गया, स्वाध्याय छूट गया, वेद ज्ञान छूट गया तो मर जाएंगे। तुम्हें आत्मा की इतनी कीमत लगनी चाहिए। सब जाए तो जाए, मेरा आत्म तत्व ना जाए, वेद ज्ञान ना जाए, शुद्धात्मा की धुन ना जाए, गायक की अनुभूति ना जाए। हे जिनेंद्र देव, मुझे कभी गेयों में रस नहीं आए, सदा काल मेरा गायक में रस रहे। ऐसे वास्तव में भगवान के सामने खड़े हो तो देखो, तो इसको देखो, क्या लौकिक कामनाएं, क्या संसार है, ये सब नश्वर है भाई, सब नश्वर है, कोई काम का नहीं। हम सब गहराई से इस शुद्धात्मा की कीमत को पहचानें, आत्मा के अनुभव में अपनी सारी ताकत लगाएं। बाहर का परिणमन तो जैसा हो रहा है वो वैसा ही होगा, और मेरे सुख का उससे कोई संबंध नहीं है। हम गहराई से सब विचार करें, इसी मंगल भावना के साथ बात पूरी करता हूँ।